हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, दैट इज मीडियन। 9th स्टैंडर्ड में हमने मीडियन सीखा था, कैसे फाइंड करते थे मिडिल नंबर, करेक्ट। लेकिन हमने टैबुलर फॉर्म का किसी भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल का मीडियन नहीं निकाला। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, बहुत आसान है। पिछले लेक्चर में हमने एक नया चीज सीखा था, मोड। वो भी बहुत इजी था, सिर्फ एक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट था। उसी तरीके से मीडियन जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। वो फॉर्मूला अगर आप अच्छे से समझ लो तो सम बहुत इजी है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इजी है। ओके, जितना मोड इजी था उतना ही मीडियन भी इजी है। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दिया होगा वो किस फॉर्म में दिया होगा? टेबल के फॉर्म में। ओके, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड जो हम लोग फाइंड करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड में, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल का मीन मीडियन मोड निकाल रहा है। ओके, सो मीन मीडियन मोड में से सेकंड वाला पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज मीडियन। मीडियन मतलब मिडिल नंबर। अब वो कैसे फाइंड करेंगे देखो, मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं एंड ये सम सॉल्व करते करते मैं आपको स्टेप्स भी लिखवा दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। ठीक है, सो हो क्या रहा है कि कुछ वर्कर्स हैं जो डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं। ओके, सो डेली कितना काम करते हैं? 8 से 10 घंटा, 10 से 12, 12 से 14 आवर्स, 14 to 16 आवर्स। तो अलग अलग ग्रुप बना दिया उसको। ये जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? वो एक्चुअली मेरा क्लास बन जाता है। करेक्ट, क्लास में कौन आने वाला है? डेली नंबर ऑफ आवर्स। डेली नंबर ऑफ आवर्स, ये आपका पहला क्लास बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी हम लोग बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी में कौन आएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, क्लास क्या होने वाला है? 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16. This is what we are going to make. ठीक है, अब क्लास के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, 150, 500, 300 एंड 50। ठीक है, ये दो चीजें हमने मोड में भी लिखी थी, मीडियन में भी लिखा, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब फर्क शुरू होने वाला है। फर्क क्या है? देखो, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको एक नया चीज बनाना पड़ेगा, दैट इज क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम सुना सुना सा लगता है। यस, आपने 9th स्टैंडर्ड में सीएफ फाइंड किया था। सीएफ, करेक्ट। ये सीएफ हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन ड्रॉ करने के लिए। सीएफ दो टाइप के हुआ करते थे, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। अभी के लिए आपको सोचना नहीं है, फिलहाल हम लोग लेस देन टाइप ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेस देन टाइप सॉल्व करने का, किसी भी मीडियन का सम अगर सॉल्व करना है तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे लेस देन टाइप वाला। ओके, लेस देन टाइप क्या है, मोर देन टाइप क्या है, वो आपने 9th में सीखा था। इफ नॉट, मैं आने वाले समय में बताऊंगा, बट फिलहाल आज के लिए हम लोग लेस देन टाइप सॉल्व करेंगे। और लेस देन टाइप कैसे फाइंड करते हैं, यहां पे ध्यान दें। जो भी आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। कैसे? जो भी पहला वाला है उसको एज इट इज लिख देने का 150। जो भी पहला वाला फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख देने का 150। ठीक है, फिर क्या करने का? ये वाला 150 और ये वाला 500, 150 और 500 इन दोनों को ऐड करने का। 150 और 500 दोनों को ऐड करने का। 150 प्लस 500 कितना? 650। वो आपको यहां लिखना है 650। क्या किया मैंने? 150 को यहां भेजा, ऐड किया 500 के साथ, 150 प्लस 500 650। फिर से क्या करोगे? इसको यहां भेजोगे, ऐड करोगे, 650 प्लस 300 950 को यहां लिख देंगे। फिर से क्या करोगे? 950 इसमें 50 ऐड करोगे, मिल जाएगा 1000। ठीक है, अब जो कुछ भी मैंने यहाँ पर ये बनाया वो आपको नहीं बनाना है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि सीएफ कैसे निकालते। कैसे निकालते? पहला वाला एज इट इज, फिर क्रॉस 150 प्लस 500 650, 650 प्लस 300 950, 950 प्लस 50 1000। इसी तरीके से आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, टिक टक टिक टक टिक टक, ऐसा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फर्स्ट वाला एज इट इज ऐड करने का, क्रॉस करने का, ऐड करने का, क्रॉस करने का, आंसर लिखने का। Is this clear? Okay. अब ये जो आंसर आया, इसका आंसर और इसका टोटल सेम होना चाहिए। क्या इसका टोटल निकाल सकते हो आप? देखो कैसे, 150 प्लस 500 650, 650
प्लस 300 950, 950 प्लस 50 1000। तो इसका जो टोटल आया 1000, इस टोटल को क्या बोलते हैं मालूम है? कैपिटल एन बोलते हैं। वी कॉल इट एज कैपिटल एन। इसका आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एरो 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 मैंने बनाया वो नहीं बनाने का, नेक्स्ट सम में मैं नहीं बनाने वाला हूँ, पहला सम इसलिए मैंने बनाया, ओके। तो अब तक हमने इस टेबल में क्या क्या किया? सबसे पहले तो क्लास और फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दिया था वो लिखा, फिर सीएफ फाइंड किया लेस देन टाइप वाला। अब लेस देन टाइप वाला कैसे फाइंड करते सुनो, जो मैंने बोला ना पहला वाला एज इट इज लिखने का फिर क्रॉस करके ऐड करने का, उसको लेस देन टाइप बोलते हैं। मोर देन टाइप में क्या होता है? नीचे से स्टार्ट करने का, नीचे वाला जो फर्स्ट है, नीचे वाला जो सबसे पहला है उसको एज इट इज लिखने का, फिर ऐसा करते 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 जाने का, ठीक है। बट डजंट मैटर, मोर देन टाइप हम लोग फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ लेस देन टाइप सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्या करने का? फर्स्ट वाले से सॉल्व करने का एज इट इज, फिर क्रॉस ऐड क्रॉस ऐड क्रॉस ऐड टू गेट द आंसर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। जो भी कुछ किया है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं, स्टेप्स टू फाइंड मीडियन, स्टेप्स टू फाइंड मीडियन। फर्स्ट स्टेप क्या करने का? ड्रॉ अ टेबल या फिर वर्टिकल टेबल लिखो इसको, ड्रॉ अ वर्टिकल टेबल कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या होना चाहिए उसमें? क्लास होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ये तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, क्लास लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, सीएफ निकाल लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप। नाउ n इज इक्वल्स टू 1000, n मुझे कितना मिला? 1000 मिला। देयरफॉर n by 2 निकालो, इसको हाफ करो। क्यों हाफ करने का? क्योंकि हम लोग मीडियन सॉल्व कर रहे हैं। मीडियन मतलब मिडिल नंबर। मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे? टोटल 1000 लोगे, टोटल 1000 लोगे, मिडिल कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय 2 करके। सो n अपॉन 2 मतलब 1000 अपॉन 2 कितना आया? 500। हर बार मीडियन में क्या करोगे? ये जो भी n मिलेगा उसको n by 2 करो, डिवाइड बाय 2 करो, कितना आएगा? 500, ठीक है। मतलब मिडिल नंबर 500 है। दिस 500 सीएफ में ढूंढो किधर आएगा? 150 नहीं, 650। कहने से 650 के जस्ट पहले 500 आने वाला है, 650 के जस्ट पहले 500 आने वाला है, ठीक है। तो अगर 500 यहां पर नहीं है तो 500 से थोड़ा बड़ा वाला नंबर लेने का, यानी 650, और इसको मैं मार्क करूंगा मीडियन क्लास। इसको मैं क्या बोलूंगा? मीडियन क्लास। इसको नहीं, ये पूरे क्लास को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। इस पूरे क्लास को क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। याद करो, मोड में भी आया था मॉडल क्लास। जो भी F1 हुआ करता था उसको हम लोग लिखते थे मॉडल क्लास, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी, उसको मॉडल क्लास। यहाँ पर सबसे बड़ा वाला नहीं, n by 2 मिडिल नंबर 500 कहां पे आता है वो देखने का। अब 500 इसमें तो आएगा नहीं, ये तो बहुत छोटा है, इसके जस्ट पहले आएगा ना। अब 500 अगर यहाँ पर 500 होता तो मैं उसी को लिखता मिडिल क्लास, लेकिन 500 नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर 500 से थोड़ा बड़ा वाला नंबर जो भी होगा उसको लेने का, 650, ठीक है। वैसे तो 950 भी बड़ा है, लेकिन 950 से पहले 650 आता है, करेक्ट। तो मैं 650 को ही मीडियन क्लास बनाऊंगा, ओके। जितना भी आपका n by 2 का आंसर आएगा उसके जस्ट ऊपर जो भी नंबर यहाँ पर होगा इसमें CF में, उसको लेने का मीडियन क्लास। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? फाइंड n एंड n by 2। n ढूंढो और n by 2 ढूंढो, ठीक है। सर्च n by 2 और नंबर बिगर देन n by 2, नंबर बिगर देन n by 2, या फिर आप समझ सकते हो जस्ट बिगर होना चाहिए, जस्ट बिगर देन n by 2 इन CF। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन CF जस्ट बिगर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप से ही आपका पूरा मीडियन क्लास मिलता है, क्योंकि मीडियन क्लास कौन सा है, अगर वही रॉन्ग ले लिया मैंने तो सब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या? फाइंड n एंड n by 2, सर्च n by 2 और नंबर जस्ट बिगर देन n by 2। n by 2 500 है, मैं 500 को सर्च करूंगा, नहीं तो जस्ट बिगर, 500 से जस्ट बड़ा वाला नंबर
इन CF में सर्च करने का। ओके, सेकेंड स्टेप समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब जैसे मीडियन क्लास मिलता है, हम लोग मीडियन क्लास के बारे में लिखेंगे। फॉर मीडियन क्लास, जैसे मोड में किया था उसी तरीके से फॉर मीडियन क्लास अपने को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए इस क्लास के बारे में। ये जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, L। कितना है, 10। मोड में जैसे लिखा था वैसे इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग H बोलते हैं, क्लास विड्थ। करेक्ट, तो चाहो तो मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ, L मतलब लोअर क्लास लिमिट। पहला समय इसलिए लिख रहे, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो L। फिर H फाइंड करेंगे, कैसे, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, दैट इज 12 माइनस 10 2। इसी क्लास का जो कुछ भी सॉल्व करोगे मीडियन क्लास के लिए ही सॉल्व करने का, 12 माइनस 10 2। ठीक है, L लिख दिया, H लिख दिया, और क्या लिखोगे, ये भी लिखना है आपको, फ्रीक्वेंसी। कितना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 500। ये वाला ना, ये वाला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग F बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने 500। इस क्लास का जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा वो। फिर CF कितना, CF तो 650 है, लेकिन मिडिल नंबर 500 का कितना, तो आप 650 मीडियन CF नहीं लिख सकते। CF का लिखने का उसके ऊपर वाला नंबर, जो भी आप मीडियन क्लास लोगे उसके ऊपर वाले को CF लेने का, एंड दैट इज 150। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे मोड में लिखा था मॉडल क्लास, उसी तरीके से मीडियन क्लास में L लिखने का, H लिखने का, फिर दो चीजें एक्स्ट्रा, फ्रीक्वेंसी लिखने का, ठीक है, फिर CF, लेकिन CF ये वाला नहीं, ऊपर वाला 150। ठीक है, तो यहां पर मैं थर्ड स्टेप लिखने वाला हूं, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, फॉर मीडियन क्लास राइट L, H, F एंड CF। और CF जो होगा, CF जो होगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, नंबर अबव द मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास का जो CF है उसके ऊपर वाला नंबर लेने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। इतना करने के बाद फॉर्मूला, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस H, जैसे मोड में था वैसे L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। क्या है, n/2 माइनस CF अपॉन F। जैसे मोड में था L प्लस H, वैसे लिखा H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F, n/2 माइनस CF अपॉन F। ये सारे वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखे हुए, डोंट वरी, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। देखो कैसे, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू L कितना 10, H कितना 2, n/2 कितना 500, CF कितना 150, F कितना FF 500। ठीक है, सो 10 प्लस 2 इंटू 500 माइनस 150 इज 350 अपॉन 500। मैंने मोड में भी बताया था कि इसी को पहले सॉल्व कर लो, ये 10 को छेड़ने का नहीं। तो ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं, 0 कट 0 कट 225 था। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, 5 5 5 7 था। सो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास 10 प्लस 7/5 बचा। 7/5 को डिवाइड कर सकते हो, हाँ क्यों नहीं कर सकते, 7 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 2, पॉइंट डाला 0, 4 जा 20, तो 1.4 आया। 10 प्लस 1.4 कितना, 11.4, एंड दिस इज माय मीडियन का आंसर। कितना आया, 11.4। मैंने आपको ये भी बताया था मोड में कि आंसर राइट है कि नहीं वो चेक कैसे करते हैं। जो भी आपका मीडियन क्लास होगा उसके बीच में ही आंसर आएगा, 10 और 12 के बीच में आंसर है, यस 11.4 10 और 12 के बीच में ही आता है, करेक्ट। सो माय आंसर इज राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने फोर्थ स्टेप यूज किया, दैट इज मीडियन का फॉर्मूला, व्हिच इज L प्लस H इंटू
n/2 माइनस CF अपॉन F। बहुत इजी फॉर्मूला है, बोर्ड में थोड़ा बड़ा फॉर्मूला था, ये तो बहुत छोटा है, ठीक है। L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। जो भी वैल्यूज यहाँ पर यूज होने वाले वो सब कुछ हमने लिखा हुआ है, डोंट वरी। वो सारे के सारे वैल्यूज को पुट करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। पहला सम था, इसीलिए धीरे धीरे करके सॉल्व किया, एक्सप्लेन करते करते, अदरवाइज बहुत इजी होता है। मीडियन मोड में भी आपको दिखाया था कितना फटाफट 2 मिनट में सम सॉल्व होता है, मीडियन भी 2 मिनट में ही सम सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो, वीडियो को पॉज करो, चाहो तो रिवाइंड करो, पहले देख लो कि सम कैसे सॉल्व हो रहा है। एक सम में समझ जाना चाहिए, उसके बाद ही सेकंड सम पे जंप करो, ओके। सो आई गेस अगर आपको समझ में आया होगा तो ये फर्स्ट सम आप खुद से ट्राई कर लोगे, इफ नॉट पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत सारी चीजें सेम होने वाली है, स्टेप्स तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बेस्ड ऑन द स्टेप्स वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। सो एज पर द क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दिया है, आपको भी इसी तरीके से टेबल बनाना है। नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैंगोज, यस, आम के ऊपर क्वेश्चन है। ट्रीज में से कितने मैंगोज निकलते हैं? बहुत सारे निकलते हैं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन सेज, फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा। आपको क्या करना है, वो टेबल जो भी दिया है उसको क्लास और फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दो। मैंने क्लास और फ्रीक्वेंसी लिख दिया, फिर आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, CF, ठीक है। CF कैसे फाइंड करेंगे? पहला वाला एज इट इज, अब मैं एरो नहीं बनाने वाला, पहला वाला एज इट इज, फिर 33 प्लस 30 63, 63 प्लस 90 153, 153 प्लस 80 233, 233 प्लस 70 250, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से ऐड करना है और सॉल्व करना है, एडिशन फास्ट होना चाहिए। पहला वाला एज इट इज 33 प्लस 30 63, 63 प्लस 90 153, 153 प्लस 80 233 प्लस 70 250, ओके। अब इन सबको ऐड करके देखो, सेम आंसर आना चाहिए। 33 प्लस 30 63, 63 प्लस 90 153 233 250, करेक्ट। तो इसका भी आंसर कितना आया? 250। अब ये जो आंसर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एन, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। कैपिटल एन मतलब क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए, कैपिटल एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब टेबल रेडी हो गया, बेस्ड ऑन दिस टेबल हम लोग क्या करेंगे, देखो n यहाँ पे लिख लो, कितना आया n आया 250, लिख दिया। फिर n/2 फाइंड करेंगे, 250 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि मीडियन सॉल्व करेंगे, मीडियन मतलब मिडिल नंबर, तो 250 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 50 का आधा 25, 125 मिला, करेक्ट। तो स्टेप क्या है, ड्रॉ वर्टिकल टेबल, क्लास फ्रीक्वेंसी CF लिख दिया, फाइंड n and n/2 वो भी कर दिया, सर्च n/2 और नंबर जस्ट बिगर देन n/2 इन CF। 125 ढूंढना है, 125 नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर वाला नंबर, 125 125 153 मिला, इसी को ले लो। क्या ले लेंगे इसको? मीडियन क्लास। इसको मैं क्या बनाने वाला हूं? मीडियन क्लास बनाने वाला हूं, ठीक है। अब इस मीडियन क्लास के लिए जो जो आपको पता है वो सब लिख लो। फॉर मीडियन क्लास राइट LHF और CF भी एंगल के ऊपर वाला। L कितना? ये देखो मीडियन क्लास का 150 लिख दिया। H कितना? 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 50। F कितना? 90 90। CF कितना? CF ये वाला नहीं लेने का, ऊपर वाला, उसको मैं बोलूंगा CF कितना? 63। सारे वैल्यूज मिल गए। फॉर्मूला तो आपको आता है, क्या है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। ये सारे वैल्यूज मेरे पास है, सिर्फ एक एक करके पुट कर दो। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू L कितना? 150, H कितना? 50, n/2 कितना? 125 माइनस CF कितना? 63 अपॉन F 90, ठीक है। सो 150 प्लस 50 इंटू 125 माइनस 63 कितना होता है? 37 प्लस 25 42 62। 125 माइनस 63 62 अपॉन 90, ठीक है। अब देखो खटाखट हो जाएगा, जीरो कट हो गया। 3 इसके टेबल में तो नहीं जाएगा, 62 इंटू 5 करना पड़ेगा। 62 5 310 अपॉन 9। क्या मैं 310 और 9 को डिवाइड कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता, कर ही सकता हूँ। 310 डिवाइड बाय 9
9 3 20, 7 31 minus 21 40, 9 4 36 40, पॉइंट डालना पड़ेगा, 4 36 4 एक जीरो डाल दो, 4 तो बार बार 4 4 4 4 आने वाला है, मतलब इसको मैं लिखूंगा 34.44। 150 प्लस 34 कितना होगा? 150 plus 34 is 184.444444 and this is the answer for median। अब चेक करो आपका आंसर राइट है क्या? मीडियन क्लास कितना है? 150 से 200, क्या मेरा आंसर उसके बीच में है? यस, सो माय आंसर इज परफेक्टली राइट। कितना इजीली सॉल्व किया, 2 मिनट में सम सॉल्व हुआ। टेबल तो दिया होता है, आपको सिर्फ सीएफ लिखना है, अच्छे से मिस्टेक नहीं होना चाहिए एडिशन में। ओके, सीएफ लिखा, मीडियन क्लास ढूंढा, कैसे? n/2 करके, n/2 से मीडियन क्लास मिल गया, ऊपर वाला CF मीडियन क्लास के लिए L लिखा, F लिखा, H लिखा, फॉर्मूला में पुट आंसर। इजी। तो सेकंड सम वेरी इजी, मैंने सॉल्व कर लिया, आप भी सॉल्व कर लो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज़ क्लास जो दिया है वो कंटीन्यूअस क्लास नहीं है। मोड में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था जो क्लास कंटीन्यूअस नहीं था। तो मीडियन हो या मोड, आपको क्लास को कंटिन्यूस करना ही पड़ेगा। कीप दिस इन माइंड, मीडियन हो या मोड, मोड में भी क्लास को हमने कंटिन्यूस बनाया था, यहाँ पर भी क्लास को कंटिन्यूस बनाएंगे, उतना ही फर्क है, बाकी पूरा सम सेम है। ओके, तो देयर इज अ क्वेश्चन जहाँ पर एवरेज स्पीड दिया है क्लास के फॉर्म में और फ्रीक्वेंसी दिया है। तो पहले इस क्लास को मैं देखूंगा तो कंटिन्यूस नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस नहीं है। तो एक चेंज है, ये 65 to 69 है। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके बुक में, 64 से 69 दिया है, दैट इज 65 to 69, ये चेंज कर देना। ओके, अब मुझे इसको कंटीन्यूअस बनाना है, कैसे? मैंने आपको बताया था ये 64 है, ये 65 है, तो नंबर लाइन पे ये 64 है, ये 65 है, दोनों को कंटीन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बोलना पड़ेगा तू बेटा आधा कदम 0.5 आगे बढ़, इसको बोलना पड़ेगा 0.5 कम कर, तब जाके हम लोग 64.5 पे मिलेंगे। तो 64 वाला कौन है? ये, इसको बोलना पड़ेगा हाफ पॉइंट आगे जाओ, हाफ आगे जाओ। तो सिर्फ इसको ही नहीं, ये लाइन में जितने भी हैं सबको हाफ आगे बढ़ाना है, मतलब 64.5, 69.5, 74.5, 79.5, 84.5, 89.5 और 65 वाला कौन है? ये, इसको बोलना है कि हाफ पीछे जाओ, इसको ही नहीं, इस पूरे 60 का हाफ पीछे जाएंगे तो 59.5, 64.5 हाफ पीछे, देखो ये सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, 70 का हाफ पीछे 69.5, देखो सेम 74.5, उसके बाद तो सेम कॉपी कर देना, टेंशन ही नहीं, 79 ये कॉपी कर लो। इन दिस वे वी विल मेक द क्लास कंटीन्यूअस। ठीक है, क्लास अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो उसको बना दो। क्लास कंटीन्यूअस होने के बाद आपका फ्रीक्वेंसी तो बना बनाया है, वो तो क्वेश्चन में दिया है, आपको सम सॉल्व करना आता है मीडियन का। क्या करना है? ड्रॉ वर्टिकल टेबल कंसिस्टिंग ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी CF। अब ये वाला जो नया वाला क्लास है वो आपका क्लास होगा। ओके, CF कैसे निकालते हैं? पहला नंबर एज इट इज, फिर 10 प्लस 34 44, 44 प्लस 55, ठीक है 99, 44 प्लस 55 99, 99 प्लस 85 184, 184 प्लस 10 194 प्लस 6 200। तो इसका भी एडिशन उतने आना चाहिए, 10 प्लस 34 44 55 99 85 184 10 194 प्लस 6 200। ठीक है, अब जैसे मैंने फास्ट किया आप लोग भी वही करने वाले, मुझे पता है, जो यहाँ पे आंसर आता है वही लिख देते हो, लेकिन अगर आप फिर से ट्राई करोगे एडिशन करना तभी आपको समझेगा ना कि आपका आंसर गलत नहीं है। वही लिख दोगे तो शायद गलत हुआ रहेगा, तो गलत यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, सम रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा मत करो। ओके, चलो, सो दिस इज डन, टेबल रेडी हो गया। फिर क्या करना है? फाइंड n and n/2। n तो मिल गया, n कितना मिला मुझे? 200। फाइंड n/2, n/2 मतलब 200/200। फिर क्या करना है? सर्च n/2 और नंबर जस्ट बिगर देन n/2 इन CF। 100 को सर्च करना है, इसमें नहीं, जस्ट के लिए बच गया ना, ये जस्ट ये नहीं ले सकते, ये वाला लेना पड़ेगा। दिस बिकम्स माय मीडियन क्लास, ये क्या बन जाएगा? मेरा मीडियन क्लास बन जाएगा। ओके, 100 यहाँ पे नहीं आएगा, 99 है, एक भी कम है तो कम है, यहाँ पर इसके अंदर 100 आएगा,
तो ये मीडियन क्लास होगा। सो फॉर मीडियन क्लास राइट एल, तो मीडियन क्लास ये रहा, तो इसका एल कितना है 74 लिखने का क्या नहीं, मैंने आपको बोला था क्लास ये वाला है, तो 74.5 आपका एल होगा, कितना होगा 74.5। एच कैसे निकाल देगा, अपर माइनस लोअर, 79.5 माइनस 74.5, आंसर आएगा 5। एफ कितना 85। सीएफ कहां से मिलेगा, ऊपर वाला, सीएफ इज ऑलवेज ऊपर वाला, दैट इज 99। ठीक है, सारे वैल्यूज मिल गए। अब क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर दो, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एच इनटू एल बाय 2 माइनस सीएफ अपॉन एफ। सो मीडियन इज इक्वल्स टू एल कितना 74.5, एच कितना 5 इनटू एन बाय 2 100, सीएफ 99, एफ फ्रीक्वेंसी कितना 85। ठीक है, सो 74.5 प्लस 5 इनटू 100 माइनस 99 इज 1 अपॉन 85, काटो 5 1 जा 5 17 जा, तो 74.5 प्लस 1 अपॉन 17। अब मुझे इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 74.5 प्लस 1 डिवाइड बाय 17 करते हैं, 0 एक पॉइंट डालो तो एक 0 मिल जाए, नहीं चलेगा, एक और 0 लेना पड़ेगा, तो इधर एक और 0 डाल दो, 17 5 जा 85, 15 बचा, एक 0 डाल सकते हैं, 17 और 150 कैसे आएगा 8 जा, ठीक है, 0.058 मिला, 0.058। अब इन दोनों को ऐड करना है, 74.5 प्लस 0.058 ऐड करो, इधर कुछ नहीं मतलब 0, 8 5 5 74, कितना आंसर आया 74.558, and this is the answer for median. I hope the answer is clear. 74.5 से बड़ा आंसर आया है, और मुझे भी पता है कि 74.5 से बड़ा ही आंसर आएगा, बिकॉज मेरा रेंज क्या है 74.5 से 79.5, ओके, एंड माय आंसर इज परफेक्टली राइट। आई होप आपको समझ में आया, ये सब कुछ तो सेम ही था, अलग क्या था कंटिन्यूअस क्लास, वही फर्क है, बाकी सब सेम है, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन विल स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फोर्थ क्वेश्चन। उससे पहले ये लिख लो। Now let's move to fourth and the last question of this exercise as well as for today. बहुत आसान है, बहुत फटाफट सॉल्व हो रहा है। Let's start. क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा। एक चीज अच्छी बात है कि ऑलरेडी जो क्लास दिया है वो कंटीन्यूअस है, तो मैंने क्लास लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया फ्रॉम द क्वेश्चन, आपको सिर्फ क्या करना है सीएफ निकालना है। लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे, पहला 12 एज इट इज, 12 प्लस 35 47, 47 प्लस 20 67 प्लस 15 82 प्लस 8 90 प्लस 7 97 प्लस 8 105। चेक कर लेते हैं, 12 प्लस 35 47, 47 प्लस 20 67, 67 प्लस 15 82 प्लस 8 90 प्लस 7 97 प्लस 8 105। दिस इज माय n मिल गया, तो यहां लिख लो। फिर मैं क्या निकालूंगा n अपॉन 2, 105 अपॉन 2, 2 5 जा 2 जा 0.5, 52.5 आया n by 2, ठीक है। अब क्या करोगे, इस 52.5 को यहां ढूंढो, इसमें नहीं, इसमें, यस, सो दिस बिकम्स माय मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास मिल गया। फिर मीडियन क्लास के लिए L लिखने का, F लिखने का, ये सब लिखने का, तो L कितना 50, H कितना 60 माइनस 50 10, F कितना 20, CF कौन ऊपर वाला, CF 47। सारे वैल्यूज मिल गए, फटाफट मीडियन भी निकाल लेते हैं। Therefore मीडियन इज इक्वल्स टू L कितना 50 प्लस H 10, n by 2 52.5 माइनस CF कितना 47 अपॉन F कितना 20, ठीक है। सो 50 प्लस 10 इंटू 52.5 माइनस 47 इज 5.5 अपॉन 20, ठीक है। ये 0 कट, सो 50 प्लस
5.5 अपॉन 2, ये 2 से डिवाइड करने को आता है अपने को, 5.5 डिवाइड बाय 2, चलो कर लेते हैं, 2 2 जा 4, कितना बचा 1.5 बचा, ठीक है। अब क्या करोगे, एक जीरो डाल दो तो पॉइंट हटा दो, इधर पॉइंट डाल दो, करेक्ट। 2 7 जा 14, 1 बचा, जीरो डाल दो, 2 5 जा 10, हो गया। तो 2.75, 50 प्लस 2.75, क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हो, 50 प्लस 2 कितना होता है 52.75, एंड दिस इज द आंसर फॉर मीडियन। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत इजीली आंसर मिल गया 52.75, और ये 52.75 इन दोनों के बीच में है क्या, यस 50 और 60 के बीच में आता है, मतलब माय आंसर इज राइट। मैंने तो बहुत फास्ट ये सब सॉल्व कर लिया, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, स्टेप्स अच्छे से याद रखो, सम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये मीडियन वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब तक हमने इस चैप्टर में मोड सीख लिया, मीडियन सीख लिया, दोनों बहुत इजी थे। नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद मीन, बट बिफोर दैट आई लाइक यू ऑल टू सॉल्व, ये पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, प्लस प्रॉब्लम सेट 6 में से 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, बोथ आर बेस्ड ऑन मीडियन, वो भी आपको सॉल्व करना है। ओके, सो डू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चंस, मीडियन और मोड दोनों आपका परफेक्टली हो जाना चाहिए। दैट्स इट, विल स्टॉप हियर टुडे। इफ यू ऑल हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। That's it. Thank you so much.